हुआ। और जब लॉस था ना मैं दुखी था उस वक्त, क्योंकि जो मेरी अभिलाषा है वो दूर तक की है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोज़ रोज़ की स्थितियाँ न्यूज़ बेस्ड मौके ढूंढते हैं वो, पर उनको वो मौके मिलते नहीं। वहाँ वो चूक जाते हैं, अवश्य चूक जाते हैं। 100 में से 99% तो चूकते हैं और बाकी जो 1% होते हैं वो कमा कर जाते हैं। जेपी पावर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जेपी पावर और अडानी पावर की। तो सर, पावर की जो सेक्टर के अंदर चीज़ें अच्छी होती हैं वो होती हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा बिजली की खपत होती है। और वहीं पर आप देखना कि जब गर्मी आती रहती है तो उससे पहले ही पावर के सेक्टर में तेज़ी आने के संकेत हो जाते हैं। यानी कि कुछ लोग गर्मी में जाकर अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ लोग उसको पहले ही अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो यानी कि जब कुछ चीज़ आने वाली होती है उसके कई पहले अपनी स्थिति को आपको साफ करना चाहिए। कोई सी भी स्थितियां हैं वो आप समझकर चल सकते। देखो सर, आज हम जब बात कर रहे हैं अडानी पावर की और जेपी पावर की, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जेपी एसोसिएट को अधिग्रहण करने की जो लेनदारों से अनुमति अडानी ग्रुप को मिल गई है, उसकी वजह से एक बार आपको जेपी पावर 2 दिन के अंदर 27% तक उछलता हुआ देखने को मिला था। तो लाजमी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करना जेपी पावर के लिए तेजी का संकेत बन रहा है। पर उस वक्त भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने कहा ये लेनदारों की मंजूरी है, एनसीएलटी की मंजूरी नहीं मिली है अभी, है ना। तो फिर भी कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो आज शेयर जेपी पावर का नीचे है। पर जेपी पावर की अगर हम सेल देखें, प्रॉफिट देखें, वो सारे के सारे अच्छे हैं। चलो इस विधि के लिए भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा मन करता है कि ये शेयर ले ले ये भाग जाएगा, वो शेयर ले ले वो भाग जाएगा। पर क्या होता है, लेने के बाद वहाँ कहीं ना कहीं हम अपने को फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये सारा का सारा जो खेल है अपनी धैर्यता का और अपने अनुसार चलाया जाता है। 1.5 साल बाद मेरा एक जो शेयर था कल प्रॉफिट में आया, आज भी उसने प्रॉफिट दिखाया। पर बाजार जिस तरीके से गिरा वो फिर आज कुछ लॉस में आया ना, पहले तो ज़्यादा था, कुछ थोड़ा बहुत लॉस में आया। तो यानी कि यहाँ एक एक दिन में पासे पलट जाते हैं। अब ये हमारी धैर्यता है कि मैं इसको और ज़्यादा देखूँ या कम देखूँ, ये मेरी विधियाँ हैं। यानी कि कल जब मेरे शेयर में आया प्रॉफिट, ना तो मैं खुश हुआ और जब लॉस था ना मैं दुखी था उस वक्त, क्योंकि जो मेरी अभिलाषा है वो दूर तक की है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोज़ रोज़ की स्थितियाँ न्यूज़ बेस्ड मौके ढूंढते हैं वो, पर उनको वो मौके मिलते नहीं। वहाँ वो चूक जाते हैं, अवश्य चूक जाते हैं। 100 में से 99% तो चूकते हैं और बाकी जो 1% होते हैं वो कमा कर जाते हैं। जेपी पावर में कुछ ऐसी आपको देखने को मिला। उस वक्त जब तेज़ी आ गई उस वक्त कुछ लोग घुस गए होंगे, तो अब वो शेयर नीचे है। तो ये हमारे और आपके लिए चीज़ें ही नहीं है, ये बहुत माइंडेड लोगों के लिए चीज़ें हैं। देखो सर, मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हमारा बाज़ार से पैसा कमाना है और धैर्यता के साथ कमाना है, तो आपको जिस जिस सेक्टर में चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उसके टॉप जो शेयर है उनकी होल्डिंग आप लेकर बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी सी उसमें एवरेज करते जाओ। उनको साल भर बाद देखना आप, वही आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। कुछ करना ही नहीं है। कि अगर आप पावर सेक्टर की स्थितियां देखें तो गवर्नमेंट में देख ले कि कौन सी बड़ी कंपनी है और प्राइवेट में देख ले कौन सी बड़ी कंपनी है। केमिकल में अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख लें। बैंकिंग सेक्टर में आप बड़ी कंपनियां देख लें। शुगर सेक्टर में आप बड़ी कंपनियां देख लें। फार्मा सेक्टर में आप बड़ी कंपनियां देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बड़ी कंपनी देख लें। IT में आप बड़ी कंपनियाँ देख लें, है ना। होटल सेक्टर में आप बड़ी कंपनी। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, पर इसमें कुछ लोगों का मज़ा नहीं आता। उनका मज़ा आता है भैया रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। पर उसके लिए फिर आपको माइंडेड बनना पड़ेगा, न्यूज को समझना पड़ेगा, है ना। तो 2 तरीक़ों से आप यहाँ आसानी से पैसा कमा सकते हैं। एक तो आपको अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को रखना और फिर उसके बाद सेक्टर वाइज आप उस हिसाब के लिए आगे बढ़े।
वरना फिर यही होगा, कल किसी शेयर में फंस जाएंगे, सर आज हम इसमें फंस गए, उसमें फंस गए। तो आज आप जेपी पावर और अडानी पावर को समझना है। यहाँ पर खरीदने के मौके तो वो आप अपना आप देखना, बेचने के मौके अपना आप देखना। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की पावर सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी आपको पता कौन सी है? अडानी पावर है। सबसे नंबर 1 पर आती है, दूसरे नंबर पर टाटा आती है। और अगर हम सरकारी कंपनी के हिसाब से पावर सेक्टर देखें तो उसके अंदर आती है एनटीपीसी। देखो, कोयला से जो बिजली उत्पन्न होती है, थर्मल पावर, गैसीकरण जो होती हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, तो वहाँ पर कोयला बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोयले के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कोल इंडिया है। और कोयले का वजूद जो है अभी दशकों तक जाएगा नहीं, मतलब रहेगा, सालों तक रहेगा, क्योंकि अभी भी जो पूर्ति करता है 75% तक के कोयले से बिजली जो बनती है वो अभी राजा है देश के अंदर। तो यानी कि थर्मल पावर के अंदर अभी बहुत संभावना है, ये आप समझ कर चलना। हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की, देश की एक निजी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिसकी क्षमता 15,200 मेगावाट करीब की है और ये 18 गीगावाट के लिए वर्क कर रहा है। मतलब इतनी इसकी हो सकती है अभी तक, ये आप समझ कर चलना। दूसरी अगर हम बात करें तो कंपनी ना अभी 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी चलाती है। तो यानी कि सौर ऊर्जा की तरफ भी कंपनी वर्क करती है। तीसरा आपको समझना है कि जब सरकार ने, आप समझना कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा के लिए निजी कंपनियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अडानी पावर भी परमाणु ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर भी वर्क कर रहा है। पर अभी वो उसमें कर रहा है वर्क, वो सोच रहा है उसके आगे के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये एआई जो डेटा सेंटर की कंपनियां जो कर रही है वर्क उसके अंदर, तो उसमें बिजली की जो खपत होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका भी मिशन है कि भैया ये परमाणु ऊर्जा की क्षमताओं से अपनी एआई डेटा सेंटर के अंदर बिजली दे। तो यानी कि एक इसकी ये एक उपलब्धि होगी कि हाँ, परमाणु ऊर्जा ये इसलिए स्थापित कर रहा है कि अपनी कंपनियों को उसके अंदर जहाँ बिजली ज़्यादा लगती है वहाँ बिजली दे। और दूसरा आपको समझना है कि ये उत्तर प्रदेश में भी बातचीत कर रहा है, छोटे छोटे मॉड्यूल रिएक्टर जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा के होते हैं छोटे छोटे बनाकर, ये भूमि भी देख रहा है यूपी में और वहाँ पर भी ये स्थापित करेगा। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तीसरा आपको समझना है कि कंपनी जो है अपनी क्षमता तो बना रही है, बल्कि और अधिग्रहण भी कंपनी ने काफ़ी कर रखे हैं पावर सेक्टर में, और कंपनी बांग्लादेश तक की बिजली देती है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो कंपनी की विशेषताएं बहुत ज़्यादा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर काफ़ी लोगों का अब और ज़्यादा दिमाग इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को इसका शेयर जो आज 147 रुपये करीब चल रहा है बहुत छोटा लग रहा है, पर अभी भी अगर आप देखें तो 700 रुपये से ऊपर का ये शेयर है। क्यों? क्योंकि सितंबर 2025 में जब कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ तो उस वक्त 700 से ऊपर था और 140-142 रुपये करीब का ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद कंपनी के शेयरों के अंदर आई थी काफ़ी ताबड़तोड़ तेजी, जो 168 से 170 रुपये तक का इसने हाई दिखा दिया था। तो यानी कि स्प्लिट के बाद अचानक से ये बहुत तेज़ी के साथ भागा। पर वो एक न्यूज़ आपको समझनी थी, क्यों भागा थे अडानी ग्रुप के शेयर उस वक्त सितंबर में, क्यों भागे थे आपको समझना है, जिसमें अडानी पावर भी है। क्योंकि हिडनबर्ग ने जो जो चीज़ें कर रखी थी उसके ऊपर सेबी जांच कर, तो सेबी ने क्लीन चिट दी थी सितंबर 2025 में। तो वो भी एक फैक्ट था जहां अडानी ग्रुप के शेयरों के अंदर आई थी तेजी, तो इसलिए उसके शेयर जो है 170 के हाई लगाकर चले गए थे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि ये बहुत कम रेट है आपका, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसकी जितना रेट चल रहा है उससे 5 की गुणा कर लो आप, उस रेट का वैल्यू का शेयर था ये आप समझ कर चलना है ना। तो छोटा होने से शेयर छोटा हो रहा है, उसकी वैल्यू छोटी नहीं हो रही है। क्या आप सोचो कि नहीं जी 700 का शेयर था जी, अब बिल्कुल ही 144-45 में तो आप खरीद सकते हैं, पर वो एक के बदले जो 5 शेयर गए थे तो उसकी विभाजन किस तरीके से आप समझेंगे। तो आपको समझना है कि किस तरीके से हम दूर की प्रक्रिया बना सकते हैं। देखो, कंपनी का विस्तार लाजमी होना है, देश की एक बड़ी निजी कंपनी है, और अगर हम देखें तो इसके जो लक्ष्य हैं 2031-32 के आपको पता है कितने हैं? 41 गीगावाट से ज़्यादा करने के लक्ष्य हैं, जो वर्तमान में अभी 15 गीगावाट या 18 गीगावाट है। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं।
तो कंपनी की जो अपने आप में विशेषताएं हैं अपने काम के अनुसार है, शेयर प्राइस के अनुसार तो आप और मुझे लग रहा है कि वो छोटा है या बड़ा है, पर आपका विस्तार की देखो सर। आज मैं आपको एक स्थितियां बताऊं, जेएम फाइनेंशियल आपको पता है ब्रोकरेज फर्म, उसने कवरेज शुरू करा किसके ऊपर, अडानी पावर के ऊपर, और उसको ये लग रहा है कि अडानी पावर का जो इस वक्त शेयर है उसमें 23% की वृद्धि हो सकती है और करीब करीब 178 रुपये तक शेयर जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेएम फाइनेंशियल कह रहा है आपको 23% की वृद्धि। अच्छा, अब उसने क्या ये चार्ट देखकर हमें लक्ष्य बताए हैं? तो जरा बहुत से लोग चार्ट देखकर टारगेट डिसाइड करते हैं, पर जब बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जो एक ऐसे मुकाम पर है, हमसे कई हज़ारों गुना मुकाम पर वो हैं, जिनकी एनालाइज चलती है, जिनकी एनालाइज जो है बड़े बड़े चैनल पर आती है, उनको लोग समझते हैं, जब इतना बड़ा कोई एक फर्म आपको जो 23% के इसके लक्ष्य बता रहा है, और वो क्यों बता रहा है? कंपनी की विशेषताओं के देखकर। वो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से अडानी पावर जो 18 गीगावाट करीब की क्षमताओं पे वर्क कर रहा है, ये इसको बढ़ाकर 41 गीगावाट तक करीब तक कर देगा। तो यहाँ चार्ट यूज हुआ या उसकी क्षमता यूज हो रही है? मैं आपको बहुत अलग तरीके से बता रहा हूँ। जेएम फाइनेंशियल ने इसके चार्ट देखकर हमें टारगेट बताए हैं या उसकी क्षमता? तो मेन आपके लिए बिंदु हो गया क्षमता जानना। देखो सर, आज जो भी किसी मुकाम पर है वो अपने क्षमता के अनुसार है। बिना क्षमता के अनुसार कोई भी व्यक्ति अच्छे मुकाम पर नहीं रह सकता। आज जो भी व्यक्ति बहुत नीचे के मुकाम पर है तो उसकी वो क्षमता है। आप चेक कर लेना, अगर कोई व्यक्ति बहुत अलग तरीके से आपको बर्बाद होता दिख रहा है तो उसकी आदतों के अनुसार उसकी स्थितियां देख लेना आप। ऐसे नहीं है तो मतलब जिसकी आदतें खराब है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उसकी वैल्यू कुछ गरीबों की जवान की वैल्यू भी हो जाती है। कुछ छोटे व्यक्ति, जैसे हम छोटे हैं, हमारी जवान की वैल्यू है क्योंकि हम उस पर खरे उतरते हैं। तो छोटे बड़े की स्थितियाँ पैसों से नहीं नापी जाती, छोटे बड़े की स्थितियाँ उसके वर्क, उसकी जवान से नापी जाती है। तो कई लोग आज आपको जो बिखरे हुए दिखने को मिलेंगे, उनकी आदतें आप, उनकी जवान आप देख लेना, उसमें कहीं ना कहीं वो विफल होंगे। तो ये मकसद देखो, गरीब और अमीर तो भगवान का खेल है, पर अगर आप एक सफल और एक असफल चीज़ के से गुणा करोगे तो वो अलग चीज़ आपके सामने निकल कर आएगी। तो हमें सबसे पहले विस्तार की तरफ देखना है, और जिसकी जैसी विस्तार की योजना है उस पर आपका लक्ष्य जाना चाहिए। अगर आज अडानी पावर नंबर 1 पर है तो वो किस लिए है? क्योंकि उसने उस पर विस्तार किया है, और आगे की विस्तार की चीज़ें भी ये बता रहा है। तो जेएम फाइनेंशियल ने इसके 23% बढ़कर इसलिए बताया क्योंकि ये अपनी क्षमताओं को, जो जिस पे थर्मल पावर में वर्क कर रहा है उसका निष्पादन करता जा रहा है, उसको मतलब जो भी ये काम कर रहा है उसको पूरा करता जा रहा है। ये इस उपलक्ष्य में उसने इसकी बेहतरीन तरीके से हमें चीज़ें बताई हैं। और जिस तरीके से भारत के अंदर भैया वृद्धि हो रही है बिजली की, मतलब खपत के लिए वृद्धि हो रही है, तो वो भी एक स्थितियाँ हैं जहाँ अडानी पावर उसको भी पूरा करने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये जेएम फाइनेंशियल की रणनीति है। अभी हाल ही में इसने सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर बनाने की एक परियोजना जीती है, जो 2400 मेगावाट की है, वो बिहार से है, तो उस पर भी वर्क होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं को काफ़ी बढ़ाकर एक साथ आपको आगे देखने को मौका दे रहा है ना। तो ये शेयर प्राइस आज कम में ज़्यादा में, ये इस पर मत घूमो। क्या विस्तार कितने साल बाद करेगा, ये एक विषय बन जाता है हमारे लिए, मैं आपको बता दूं। सर देखो सर, अब हम इसके फंडामेंटल चेक करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 2,84,642 करोड़ का है। करंट प्राइस देखें 148 रुपये करीब का, हाई अगर देखें 183 रुपये करीब का, और 89 करीब का कंपनी का लो है। ये आप समझकर चल सकते। कंपनी की अगर हम सेल देखें सितंबर 2025 की, जो काफ़ी ज़्यादा है, जो करीब 13,457 करोड़ की है, और कंपनी का जो अगर हम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 2,906 करोड़ का मिल रहा है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो 74.96% है। एफआईज कंपनी के अंदर 11.53% है। डीआईज कंपनी के अंदर 2.70% है। पब्लिक कंपनी के अंदर 10.82% है। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है तो वो दोबारा से उस मुकाम पर पहुंचने के लिए नहीं हो रहा है, वो तो इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर निवेश हो सके। अब एक 700 का शेयर लेना, अब उसके कई टुकड़ों में बंटकर छोटा हो जाना, तो यानी कि कोई व्यक्ति 2 भी शेयर ले सकता है, और अगर 700 का होता फिर उसे 1 लेना पड़ता। तो इसलिए कंपनी स्प्लिट करती है, इसलिए नहीं करती कि उसके प्राइस दोबारा से 700 हो जाएगा, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। स्प्लिट के बाद तो कई बार शेयर नीचे भी आ जाते हैं।
है ना। तो ये भी परख आपके अंदर होनी चाहिए कि भैया स्प्लिट हो रहा है जी। ये खुशी मनाने की चीज़ नहीं है शेयर बाज़ार, ये तो आपको अपने निर्णयों को, हिसाब किताब को अच्छा करने का बाज़ार है, जहाँ आप अलग तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, इससे जुड़ता हुआ आप देखेंगे जेपी पावर। देखो सर, अगर जेपी पावर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके अंदर बताया कि सर है, उसके अंदर 24% की हिस्सेदारी जेपी सेट की है, और अगर ये हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को मिलती है तो कहीं ना कहीं जेपी पावर की जो बैलेंस शीट है बहुत मजबूत हो जाएगी इससे। एक तो कारण ये है। तो इससे भी काफ़ी निवेशक सोच रहे हैं कि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने से जो 24% की हिस्सेदारी जा सकती है अडानी ग्रुप के पास, जो न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ जेपी पावर का भला हो सकता है। ये न्यूज़ ने 2 दिन में जेपी पावर के पास से पलटे थे और 27% तक के 2 दिन के अंदर जेपी पावर का शेयर उछल गया था। तो आप ये समझकर चल सकते हैं। तीसरा आपको ये समझना है कि जेपी एसोसिएट के अंदर अडानी ग्रुप उसको ये मिल जाएगी, इस पर अभी बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं मिली है, ये आप समझ कर चलना। क्या वो न्यूज़ थी? देखो सर, वोटिंग के आधार पर लेनदारों ने एक निर्णय लिया कि उनको जो अडानी ग्रुप है, जो उनको जल्दबाजी में, मतलब जल्दी में पैसा दे देगा, उससे वो संतुष्ट थे। तो इसलिए उन्होंने जो वोटिंग की थी कि भैया जेपी सेट को हम अडानी ग्रुप को देंगे, तो वो एक ऐसा निर्णय आ गया था हमारे सामने जिससे जेपी पावर के अंदर तेजी आ गई थी। और आपको पता है जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है। मकसद आपको ये समझना है कि जेपी एसोसिएट से जुड़ा है अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप जिस तरीके से जेपी एसोसिएट को ले लेगा उससे जुड़ जाएगा जेपी पावर। तो एक निर्णय से जेपी पावर के अंदर उठापटक हो सकती है, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, जनवरी चल रहा है और कहीं ना कहीं अब वो न्यूज़ आने वाली है जहां एनसीएलटी इस पर सुनवाई कर सकता है। आपको पता है कि लेनदारों ने तो मंजूरी दे दी है, पर लेनदारों की मंजूरी के बाद अलग अलग नियामक जो चीज़ें होती हैं उसकी मंजूरी, दूसरा एनसीएलटी की भी मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप ने इलाहाबाद एनसीएलटी में जेपी सेट का अधिग्रहण करने के लिए, दिवालिया पर गुजर की जो अधिग्रहण करने के लिए याचिका लगा रखी है। अब उस याचिका के ऊपर अब से जनवरी से स्टार्ट हो सकती है कि वो न्यूज़ कभी भी आ सकती है हमारे सामने कि जहां पर एनसीएलटी इसके ऊपर सुनवाई करेगा। अब उस सुनवाई के अंदर ये भी समझना कि क्या वो अडानी ग्रुप के पक्ष में चीज़ें करेगा या अलग कोई इसकी न्यूज़ और निकल कर आएगी। अब आपका मकसद ये भी बन जाता है। तो जेपी पावर अपने द्वारा जो वर्क कर रहा है वो तो सेल कर रहा है, उसका Q3 आएगा, उस हिसाब से तो शेयर चलता रहेगा। पर एक शेयर की स्थितियां और जुड़ गई है जहां जेपी सेट से अडानी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपको समझना। और उसके ऊपर सुनवाई कभी भी वो न्यूज़ आ सकती है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। भैया मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से बाज़ार को समझना है। किसी की भी बातों में आकर किसी चीज़ को लेना, ये धोखे हमारे लिए हो सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार बता रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी शेयरों में आपको अपना वजूदों को अच्छा करना है, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।